घड़ी की टिक टिक, फिर आवाज आती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रीड्स ग्रोथ और मैं हूं शिवम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हथियार की जो अगर आपके पास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती, और अगर आपने इसे गंवा दिया तो चाहे आपकी किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। वो हथियार है समय, टाइम। क्योंकि जो समय को मैनेज कर लेता है वही जीवन को जीत लेता है। भाग 1, समय का असली मतलब। हम सब के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। चाहे वो एलन मस्क हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो या फिर एक आम इंसान, सबके पास एक ही जितना समय है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उस समय का इस्तेमाल कैसे करता है। किताब टाइम मैनेजमेंट कहती है, टाइम इज नॉट मनी, इट्स मच मोर वैल्यूएबल देन मनी, बिकॉज मनी वंस लॉस्ट कैन बी अर्नड अगेन बट टाइम नेवर रिटर्न्स। जरा सोचिए, कभी आपने किसी को कहते सुना है, मेरे पास टाइम नहीं है? असल में ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, बात यह है कि प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज साफ नहीं है। भाग 2, टाइम नहीं, माइंड को मैनेज करो। किताब का सबसे गहरा विचार है, यू डोंट मैनेज टाइम, यू मैनेज योरसेल्फ। समय को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप हर पल क्या करेंगे। एक छोटा उदाहरण, सुबह उठते ही 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, और दूसरा जो उठकर अपनी टू डू लिस्ट देखता है। दोनों के पास बराबर समय था, पर दिन खत्म होने तक एक के पास थकान और पछतावा रह जाता है और दूसरे के पास संतोष और प्रगति। भाग 3, योजना बनाना। प्लानिंग इज पावर। टाइम मैनेजमेंट की नींव है प्लानिंग। अगर आप रोज के सिर्फ 10 मिनट अगले दिन की प्लानिंग में लगाते हैं तो आप अगले 10 घंटे बचा सकते हैं। किताब में एक फॉर्मूला दिया गया है, द 80-20 रूल, यानी पैरेटो प्रिंसिपल। इसका मतलब है आपकी 20% गतिविधियां 80% परिणाम देती हैं। इसलिए अपने दिन के कामों की एक लिस्ट बनाइए और देखिए कौन से 20% काम आपके सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़े हैं। बाकी 80% पर बस रन कहना सीखिए। भाग 4, आइजनहावर मैट्रिक्स। क्या जरूरी है और क्या नहीं। अब एक जरूरी टूल आता है, आइजनहावर मैट्रिक्स, जिसे किताब में बहुत समझदारी से समझाया गया है। इसमें कामों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। तुरंत करो और प्लान बनाओ और करो। अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, डेलीगेट करो यानी किसी और से करवाओ। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, सीधा हटा दो। अगर आप रोज ये 4 बॉक्स बना लें तो आपको कभी नहीं लगेगा कि टाइम कम है। भाग 5, एक कहानी जो सब कुछ बदल दे। अब एक कहानी सुनिए। एक दिन एक प्रोफेसर क्लास में एक बड़ा कांच का जार लेकर आए। उन्होंने उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले और पूछा, क्या ये जार भर गया? स्टूडेंट बोले, हाँ सर। फिर उन्होंने छोटे कंकड़ डाले, वो पत्थरों के बीच में भर गए। उन्होंने फिर पूछा, अब भर गया? सब बोले, हाँ सर। फिर उन्होंने रेत डाली जो हर जगह फैल गई, और फिर उन्होंने पानी डाला, वो भी समा गया। फिर प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, ये जार आपकी जिंदगी है। बड़े पत्थर वो काम हैं जो सच में मायने रखते हैं, परिवार, स्वास्थ्य, लक्ष्य। कंकड़ छोटे काम हैं, ऑफिस, सोशल मीडिया, पैसे। और रेत वो छोटी छोटी उलझने हैं जो हर दिन आपका समय खा जाती हैं। अब सोचिए, अगर आप पहले रेत भर देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। भाग 6, ना कहना सीखो, लर्न टू से नो। किताब का एक सबसे शक्तिशाली अध्याय कहता है, एवरी यस इज अ नो टू समथिंग एल्स। जब आप हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो आप अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ शेड्यूल नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस है, किसे समय देना है, किसे नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे, चलना थोड़ा टाइम निकाल ले, तो सोचो, क्या वो वक्त आपको आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है। भाग 7, एकाग्रता की ताकत, पावर ऑफ फोकस। किताब में कहा गया है, मल्टीटास्किंग इज द एनिमी ऑफ मास्टरी। एक साथ कई काम करने की कोशिश आपको तेज नहीं बनाती, बल्कि आपको थका देती है। अपना पूरा ध्यान एक काम पर लगाइए। पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक। 4 पोमोडोरो के बाद लंबा ब्रेक लें। आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाएगी। भाग 8, टाइम ऑनर्ड। कहाँ जा रहा है आपका समय?
कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ व्यस्त दिख रहे होते हैं। किताब एक शानदार अभ्यास सुझाती है, टाइम ऑन इट। हर 15 मिनट में लिखिए कि आप क्या कर रहे हैं। शुरू में अजीब लगेगा, पर कुछ दिन में आपको सच्चाई दिख जाएगी। कितना समय आप बिना मतलब की चीजों में गंवा देते हैं। फिर आप अपने समय को उसी दिशा में लगाना शुरू करेंगे जहां से ग्रोथ मिले, न कि गिल्ट। भाग 9, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई घड़ी से नहीं, मोबाइल से है। किताब कहती है, डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ प्रोग्रेस। हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग का ध्यान तोड़ती है। तो एक नियम बनाइए, वर्क टाइम इक्वल टू नो नोटिफिकेशन टाइम। फोकस मोड, एयरप्लेन मोड या सिंपल फोन को दूसरे कमरे में रख दो। 1 घंटा बिना इंटरप्शन के काम करना 3 घंटे थोड़ा थोड़ा काम करने से कहीं ज्यादा असरदार है। भाग 10, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। टाइम मैनेजमेंट का आखिरी और सबसे जरूरी सबक है, थेरे विल नेवर बी ए परफेक्ट टाइम, ओनली ए प्रेजेंट टाइम। लोग कहते हैं, अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि कल कभी नहीं आता। जो काम आपके सपनों से जुड़ा है, वो अभी शुरू करें, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो, क्योंकि समय का सबसे सही उपयोग है शुरू करना। भाग 11, मास्टर प्लान। टाइम को सर्वेंट बनाओ, बॉस मत बनने दो। किताब का संदेश बहुत साफ है, आप या तो समय के गुलाम बनकर जीएंगे या उसे अपने लिए काम में लाएंगे। हर दिन की शुरुआत ये सोचकर करें, आज मैं समय को अपने हिसाब से चलाऊंगा। रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या आज मैंने अपना समय सही जगह खर्च किया? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए आपने दिन नहीं, जिंदगी जी ली। क्लोजिंग स्क्रिप्ट, भावनात्मक और प्रेरणादायक टोन। दोस्तों, जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, पर अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, तो यही छोटी जिंदगी आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां दे सकती है। याद रखिए, समय वही है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं शिवम, और आप देख रहे हैं रीड्स ग्रोथ, जहां हम किताबों से सीखकर जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए समय का सम्मान कीजिए। सफलता आपका